नमस्कार दोस्तों। कई बार डॉक्टर्स नर्सिंग स्टाफ हमसे फ्रीक्वेंटली जब ट्रेनिंग करवाते हैं तो एक सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब जब कोड ब्लू अनाउंस होता है तो कोड ब्लू अनाउंस के दौरान जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स जो यूज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं और किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए, जब भी कोड ब्लू अनाउंस होता है तो आपको तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़ है इमीडिएट रिकग्निशन एंड स्टार्ट सीपीआर। कार्डियक अरेस्ट को रिकॉग्नाइज करना है और सीपीआर स्टार्ट करना है। रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? अनकॉन्शियस, अनरिस्पॉन्सिव, पल्सलेस, ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अनकॉन्शियस, बेहोश होना चाहिए, रिस्पॉन्स नहीं देगा, कोई बात नहीं करेगा बोलने पे, लाउडली टैप करने पे, और जब आप कैरोटिड पल्स चेक करोगे पल्स नहीं मिलेगी। तो ये ट्रायड जो आपका कंप्लीट होना चाहिए, अनकॉन्शियस, अनरिस्पॉन्सिव, पल्सलेस। रिकॉग्नाइज किया, इमीडिएटली स्टार्ट सीपीआर। सीपीआर स्टार्ट करेंगे और अपने इमीडिएटली आपके साथ जो अवेलेबल है उसको हम बोलेंगे इमीडिएटली क्या करें, कोड ब्लू को अनाउंस करें। कोई भी आपका जो नर्सिंग स्टाफ है साथ में वो अनाउंस करेगा। सेकंड चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है इमीडिएटली जो हमें करनी है, इंजेक्शन एड्रेनलिन। इंजेक्शन एड्रेनलिन जो है वो इमीडिएटली अवेलेबल होना चाहिए। 1 mg, 1 ml, 1 in 10,000, ये तीन चीजें जरूरी हैं। 1 ml, 1 mg, 1 in 10,000, ये चीजें तीनों आपको देखनी पड़ेगी। कई बार जो इंजेक्शन है वो 1000 में अवेलेबल होता है कंसंट्रेशन जो है, तो हमारी जो अवेलेबल होना है 1 ml, 1 ml, 1 mg और 1 in 10,000, ये हमें ध्यान में रखना है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज सबसे ज्यादा, क्योंकि जब भी कार्डियक अरेस्ट होता है तो कई बार जो इमीडिएटली रिदम है वो शॉकेबल होता है, और शॉकेबल रिदम में जब तक आप पेशेंट को डिफिब्रिलेट नहीं करेंगे पेशेंट कई बार रिवर्ट नहीं होता है। तो ये तीन चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। कोई भी नर्सिंग स्टाफ और जो डॉक्टर्स है, कोई भी क्रिटिकल केयर में इमरजेंसी में काम करता है, तीन चीजों को हमेशा ध्यान में रखें। सबसे पहले रिकॉग्नाइज, इमीडिएटली स्टार्ट सीपीआर, वो भी हाई क्वालिटी सीपीआर। हाई क्वालिटी सीपीआर हमारी काफ़ी वीडियोस हैं, उनमें आप देख सकते हैं कि हाई क्वालिटी सीपीआर कैसे आपको परफॉर्म करना है। 30:2 रेशो अडल्ट में, कंप्लीट रिकॉइल ऑफ चेस्ट इज रिक्वायर, मिनिमाइज इंटरप्शंस एंड देन पुश हार्ड, पुश फास्ट, एटलीस्ट 5 to 6 सेंटीमीटर चेस्ट को कंप्रेस करना है। देन कंप्रेशन रेट जो है वो आपका 100 to 120 रहना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, हाई क्वालिटी सीपीआर की मदद करती हैं। तो ये चीज़ें आपको, तीन चीज़ें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान में रखें। इमीडिएट स्टार्ट सीपीआर, हाई क्वालिटी सीपीआर, रिकॉग्नाइज, इमीडिएटली स्टार्ट हाई क्वालिटी सीपीआर। सेकंड, इंजेक्शन एड्रेनलिन जिस कंसंट्रेशन में बताया वो अवेलेबल होना चाहिए। थर्ड, डिफिब्रिलेशन, रिदम आपको चेक करना आना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो जो आपकी हम बनाएंगे वो बनाएंगे रिदम की, रिदम कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो कोड ब्लू में आप मास्टर्स हो जाएंगे और कोड ब्लू में आप इमीडिएटली परफॉर्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच।